Hello everybody, this is SB Singh here and welcome you to this Temple of ज्ञान यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं हर एक वीकेंड में नीट मेडिकल प्रिपरेशन कोर्स के वीडियोस आप तक पहुँचाएंगे। चलते हैं, आज आपको हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताते हैं कि इस एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स: माउथ, बक्कल कैविटी, नेक एंड स्टमक। तो इसमें माउथ एंड बक्कल कैविटी को हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे ये नेक रीजन की। तो नेक रीजन जो होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी का है। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो फायरिंग्स आता है नेक में। और नेक हमारी जो होती है स्मॉल साइज होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है और कंस्ट्रिक्टर मसल की बनी होती है। और यहाँ से जब इस फायरिंग से इसोफेगस रिलीज होता है, तो इसोफेगस हमारा जो होता है मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बिलो द नेक एंड बिहाइंड द ट्रैकिया, पासेस फ्रॉम ए डायाफ्राम इनटू एब्डोमेन, और सीधे एब्डोमेन में चला जाता है। एब्डोमेन में जब चला जाता है तो इसोफेगस में एक और रीजन होता है म्यूकस लेयर का। म्यूकस लेयर से जाते हैं तो म्यूकोसा मिलती है। म्यूकोसा से फिर आगे बढ़ जाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स आते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इसोफेजियल रुगी की रचना करते हैं। ये दो भागों में बटी होती है, अपर पार्ट होता, लोअर पार्ट होता। तो अपर पार्ट जो होता है ऑफ इसोफेगस का 1/2 स्केलेटल मसल का बना होता है, और लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस जो होता है 2/3 पार्ट ऑफ स्मूथ मसल का स्टमक बना बना होता है। और फिर इसके बाद में आगे और बढ़ाते फायरिंग्स, फिर अगला डिवाइड होता है। फायरिंग्स बढ़ जाता है नाजोफायरिंग्स, ओरोफायरिंग्स, लैरिंगोफायरिंग्स। अब यहाँ पे नाजोफायरिंग्स की बात जहाँ तक आती है, आपको बता रहे हैं कि ओवल शेप्ड ओपनिंग ऑफ स्टेकियन कैनाल्स में पाई जाती है। ये नाजोफायरिंग्स का पार्ट होता है, और ये नाजोफायरिंग्स के पार्ट की रचना करते हैं रूप ऑफ इंटरनल नेरेस के भाग की रचना करते हैं, और इसमें लिम्फाइड टिश्यूज पाए जाते हैं जो फायरिंजियल टॉन्सिल की रचना करते हैं। इसे एडिनाइड्स कहते हैं। अब और आगे एक भाग है ओरोफायरिंग्स का, ये बक्कल कैविटी से रिलेटेड होता है। तो लाइज बिहाइंड बक्कल कैविटी के पीछे होता है, और पैसेज फ्रॉम फूड बोलस का बनाता है। इससे फूड बोलस आगे की तरफ पास होता है। अब फिर बढ़ जाता है आगे की तरफ, और आगे बढ़ते हैं तो लैरिंगो फायरिंग्स मिलता है। लैरिंगो फायरिंग्स में ये लोएस्ट पार्ट ऑफ फायरिंग्स का होता है, और ये इसका एक अपर्चर के द्वारा खुलता है, दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग ग्लॉटिस कहलाता, दूसरा गलट कहलाता है। और जो ग्लॉटिस होता है लीड करता है, जोड़ता है ट्रैकिया को, और ट्रैकिया एक विंड पाइप होती है। ट्रैकिया क्लोज्ड बाई बाइलोब्ड लीफ लाइक कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लॉटिस कहलाती है। और इसका पोस्टीरियर भाग जो गलट होता है, ये फूड पाइप होता है, ये भी लीड करता है सॉलोइंग ऑफ फूड, इज आल्सो कॉल्ड डिग्लूटिशन। और इसके बाद में इसोफेगस रीजन पे आ जाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम करता है। अब इसोफेगस इज लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड यूजेस पैरास्टॉल्टिक एक्शंस ऑफ मूव। पैरास्टॉल्टिक मूवमेंट के द्वारा हमारा ये जो भोजन होता है मूव कर जाता है, और मूव करने के बाद सैलोड कर लिया जाता है डाउन द स्टमक में। अब इसके बाद में आता है इसोफेगस की और आगे की रचना। तो इसोफेगस इज लाइंड बाई ए स्ट्रेटिफाइड, इसकी पूरी एनाटॉमी है यहाँ पे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। और इसके ऊपर जो स्तर लगा होता है, लाइनिंग होती है, ये स्क्वेमस इपिथेलियम की लगी होती है। जो इसोफेगस होता है इज ए कंटिन्यूज विद द लैरिंजियल पार्ट ऑफ फायरिंग्स। लैरिंजियल पार्ट ऑफ फायरिंग्स की रचना करता है साथ में एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा। जो C6 वर्टिब्रा इसी के लेवल में इसकी रचना होती है, इसी पैसेज से ये गुजर रही होती है। द मस्कुलरिस प्रोपोरिया of the esophagus consist of striated muscles in the upper third part of the esophagus। इसका 1/3 हिस्सा स्ट्रेटेड मसल का ऊपर का बना होता है। बीच वाला हिस्सा जो मिडिल पार्ट का होता है, ये कंसिस्ट करता है स्मूथ मसल और स्ट्रेटेड मसल्स को, और इसके बॉटम नीचे वाले हिस्से में थर्ड एज ओनली केवल स्मूथ मसल का बॉटम वाला हिस्सा बना होता है। और इसका डिस्टल एंड जो होता है, डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस इज स्लाइटली नैरोड होता है। जो डिस्टल एंड होता है ये हल्का सकरा होता है। क्यों सकरा होता है? क्योंकि ये थिक एंड हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा होने के कारण ये सकरा हो जाता है, और ये सर्कुलर मसल का बना होता है एंड कॉल्ड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। अब इसमें एक खास चीज़ और होती है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ये फूड को सैलोड का करने काम करता है, आगे को बढ़ाता है और स्टमक में ले जाने का काम करता है, लेकिन रिजर्जिटेशन को रोकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।